कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लालो, आज की क्लास होगी जो करंट अफेयर्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें करंट अफेयर्स मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ ही में स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण होंगे। कम समय में सटीक क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए सभी बच्चे, और एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है? ठीक है, इंग्लैंड, जापान, यूनान या ऑस्ट्रेलिया। चार देशों के नाम आपके सामने, चाप दीजिए एक बार राइट ऑप्शन। कौन से देश का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला है आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, बिल्कुल यूनान देश का दूसरा सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो मिला है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी और कि यूनान की राजधानी कहां है? एथेंस। ठीक है, बिल्कुल। बात करें नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला था आपके यूनान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार था, वो कौन था? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार था। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे यूनान के राष्ट्रपति की, तो यूनान के राष्ट्रपति कौन है मेरे लाल? कैटरीना एन स्केलारोपोलू, यह है आपके यूनान के राष्ट्रपति। ठीक है, इन्होंने यह पुरस्कार दिया था नरेंद्र मोदी को। ठीक है, पुरस्कार का नाम याद रखना, ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, यह पुरस्कार दिया था। ठीक है, बिल्कुल छाप लीजिए। बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत को चांद तक ले जाने वाली टीम में कितनी महिलाएं थी? 50, 80, 100 या 100 से अधिक? बिल्कुल, आज के युग में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है लाडले, हर क्षेत्र में लड़कों से 2 गुना आगे है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे आप शिक्षा जगत क्षेत्र में देख लो, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, बिल्कुल हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है। बिल्कुल। तो भारत को चांद तक ले जाने वाली टीम में कितनी महिलाएं थी? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, 100 से अधिक थी। कितनी थी? 100 से अधिक थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात करें चंद्रयान 3 की, तो लाले चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण योगदान रहा था महिलाओं का। किन किन का बात करेंगे? के कल्पना, वनिता एम और रिंकू कैधाल, ये 3 मेन इंपोर्टेंट रही थी जो चंद्रयान 3 मिशन में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे थोड़ी और अलग से, बिल्कुल नागौर के डीडवाना के डाकीपुरा गांव की सुनीता खोखर ने भी चंद्रयान 3 में सेंसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, इनकी टीम ने भी जो सेंसर बनाया था, बिल्कुल जो आपके पहली बार में असफलता के बाद, बिल्कुल जब सुनीता खोखर जो पहली बार असफलता हुई थी, उसके बाद 2017 में दूसरी बार ज्वाइनिंग मिली थी। बिल्कुल पहली बार उन्होंने असफलता हो गई थी, दूसरी बार सफल हुई थी और आपके इसरो में इन्होंने सफलता अर्जित की थी। बिल्कुल, और ज्वाइनिंग मिली थी 2017 में। बिल्कुल, राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम है एक डाकीपुरा गांव। बिल्कुल, इन्हीं में, इसी गांव में जो सरकारी स्कूल है, इस सरकारी स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया था 1ली से 8वीं तक। बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया था। सुनीता खोखर ने हमारे नजदीकी गांव की पड़ोसी है, बिल्कुल हमारी सिस्टर, हमारा देश का नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। बिल्कुल, महिलाएं किसी से कम नहीं है लाडले। बिल्कुल, बात करेंगे इसके अलावा आगे की बात करेंगे, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या राजनाथ सिंह? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है आपके? पीयूष गोयल, जो इससे पहले क्या थे आपके? रेल मंत्री। अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, बात करें धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। ठीक है, कौन से? शिक्षा मंत्री है केंद्र में। ठीक है, बात करेंगे आगे आपके अमित शाह की, तो लाल अमित शाह कौन है आपके? गृह मंत्री। कौन है? गृह मंत्री। ठीक है, बिल्कुल। और बात करेंगे आपके राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री। क्या है? रक्षा मंत्री। ठीक है, बिल्कुल सर, छाप के रखिए। बिल्कुल, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं निर्यात में कौन सा राज्य पहले स्थान पे पहुंच गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं?
छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत रंग जरूर लाती है एक नए दिन कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके तेरा लाल दिखाएगा। तो लाले गेहूं निर्यात में कौन सा राज्य पहले स्थान पे पहुंच गया आपका? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य पहुंच गया आपका? मध्य प्रदेश है जो गेहूं निर्यात में पहले स्थान पे पहुंच गया। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा देश में जो एमपी मध्य प्रदेश में 45% भागीदारी रही है गेहूं के निर्यात क्षेत्र में। कितने प्रतिशत? 45% अकेले आपके मध्य प्रदेश की भागीदारी रही है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 5,86,423। कितनी? 5,86,423 टन। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखना। तो फीसदी भागीदारी निभाई थी आपके 45% भारत में, जिसमें 5,86,423 टन गेहूं निर्यात करने का जो रिकॉर्ड हासिल किया है आपके एमपी ने। ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्ड है ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा आगे अगले एक्शन की ओर। बिल्कुल इसमें मध्य प्रदेश में अगर आप बात करें, मध्य प्रदेश में एमपी में ही सड़कों के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रथम स्थान रहा है। बिल्कुल। और बात करेंगे आपके स्वच्छता की। स्वच्छता की बात करें तो लाडले आपके स्वच्छता में इंदौर जो स्वच्छता में भारत में प्रथम शहर बना है लगातार। बिल्कुल हर बार प्रथम स्थान रहता है आपके इंदौर क्षेत्र का। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले एक्शन की ओर कि अगला एक्शन है आपके सामने कि 27 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। खाली स्थान हमने छोड़ा है, 3 भरा, 1 खाली छोड़ा है। तो बताइए, देखें 27 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और साथ ही में आपके 3 ऑप्शंस और दिए गए। इस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह भी आपको बताना है। तो सभी बच्चे छापिए पहले तो कि 27 अगस्त के बारे में। बिल्कुल, उसके बाद में 4 ऑप्शन है उनके बारे में छापिए। पहले बताइए 27 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, यहां पे ऑप्शन भी खाली छोड़ा है। बिल्कुल खाली, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं कौन कौन इसका राइट ऑप्शन देता है। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि 27 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सामूहिक समापना दिवस। बिल्कुल कौन सा होता है? सामूहिक। ठीक है, बिल्कुल। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है बिल्कुल सभी छाप के रखना। समापना दिवस। बिल्कुल, जिन्होंने इसका आंसर नहीं दिया था वो ये बताइए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल, अगर जिन्होंने इसका आंसर नहीं बताया था 27 अगस्त का, वो इनके बारे में जरूर बताएं कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल बताइए। देखें, बिल्कुल सर, थल सेना दिवस आपके 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे गुरुजी वायुसेना की। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, बिल्कुल सर, 8 अक्टूबर को। ठीक है, बात करेंगे गुरुजी नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है मेरे शेर शेरनियों? एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखे, नौसेना दिवस मेरे लाडले आपके 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल, बात करेंगे अगले एक्शन की ओर। अगला एक्शन कि जॉर्जिया चुनाव धोखाधड़ी मामले में किसे गिरफ्तार किया गया? डोनाल्ड ट्रंप, बाउचिंग या कटरीना एन स्क्लेरोपोलू, या फिर इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन कि जॉर्जिया चुनाव धोखाधड़ी मामले में किसे गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। जॉर्जिया चुनाव धोखाधड़ी मामले में किसे गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, बहुत कम समय के लिए गिरफ्तार किया गया था, पर एक बार इसे गिरफ्तार जरूर किया गया था। इनमें से 4 नाम आपके सामने। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, किसको? डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, हालांकि किया गया 20 मिनट के लिए ही था,
पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके आगे, अभी जो हमने कटरीना की एनस्कोपोलो की बात की थी, जो आपके राष्ट्रपति है, कहां की है आपके, हमने अभी पहले क्वेश्चन में बात की थी, बिल्कुल कहां की थी, बिल्कुल यूनान की, यूनान की राष्ट्रपति, यूनान के राष्ट्रपति। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर, कि पेरिस ओलंपिक के भारत में, कि पेरिस ओलंपिक के भारत के किस खिलाड़ी ने अपना रास्ता साफ कर दिया, बिल्कुल टिकट कटा ली है, किसने कटा ली है, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक या विजेंद्र सिंह। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल फिर से दावेदारी ठोक दी है, गोल्ड मेडल के लिए लड़ रहे, बिल्कुल गोल्ड मेडल लेके आएंगे, अपना रास्ता साफ कर लिया है, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नीरज चोपड़ा। कौन थे, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए आपका जो रास्ता है वो साफ कर लिया, टिकट कटवा ली है लाड़ले। जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में कुल 3 भारतीय एथलेटिक्स पदक में होड़ में शामिल किए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विजेंद्र सिंह, ये तीनों के तीनों आपके कुश्ती के प्लेयर है, किसके हैं, कुश्ती के। ठीक है, और बात करेंगे आपके नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक बर्तोलन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था भाला फेंक दूरी में। बात करेंगे हाल ही में ताजा फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन सा देश आ गया, बिल्कुल छाप दीजिए। देखें 4 ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, स्वीडन, ब्राजील या अर्जेंटीना। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, कौन पहले स्थान पे आ गया, जो नई हाल ही में ताजा रैंकिंग आई है उसके अनुसार छाप दीजिए फीफा रैंकिंग में। बिल्कुल देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए बिल्कुल एक दिन का समय बाकी है, बिल्कुल उनके लिए आज की करंट की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि करंट की क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें छपा मिलता है। और लाले करंट के क्वेश्चंस ही आपकी जो कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें मेरिट लिस्ट में अगर किसी का आना होता है तो आपकी करंट अफेयर्स ही लेके आती है, क्योंकि जीके सब पढ़ के आते हैं, जनरल साइंस सब पढ़ते हैं, रीजनिंग सब पढ़ते हैं, मैथ सब पढ़ते हैं, पर करंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए करंट के क्वेश्चन है वो जो 10-15 क्वेश्चन है वही बंदे को मेट में लेकर सिलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, इसलिए आप करंट से कभी भी ना चुकिए, बिल्कुल करंट तैयार रखिए। बात करेंगे हाल ही में ताजा फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन सा देश आ गया है, अमेरिका, स्वीडन, ब्राजील या अर्जेंटीना। जवाब दीजिए एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वीडन प्रथम देश सूची पे आ गया, बिल्कुल फीफा रैंकिंग में जो हाल ही में जारी हुई है उसमें प्रथम स्थान पे आ गया स्वीडन। और बात करें अमेरिका आपके तीसरे स्थान पे खिसक गया है, कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे खिसक गया है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि ब्रिक्स से कितने नए देश जुड़ेंगे। बिल्कुल ब्रिक्स से जो नए देशों की सूची है कि कितने देश नए जुड़ेंगे, बिल्कुल हाल ही में बहुत चर्चा में यह विषय रहा है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ब्रिक्स से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में आपके छपा हुआ मिलता है क्वेश्चन। 5, 6, 7, 4, तो कितने नए देश जुड़ेंगे ब्रिक्स से। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन। बिल्कुल एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल सर 6 देश जुड़ेंगे, कितने देश जुड़ेंगे, 6 देश जुड़ेंगे। और ये कब जुड़ेंगे इसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे, कौन कौन से देश है वो भी बात कर लेते हैं गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी, बात करते हैं आपके ब्रिक्स में शामिल होंगे नए देश, कौन कौन से होंगे आपके 6 देश, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बात करेंगे पहला देश अर्जेंटीना, दूसरा मिस्र, तीसरा है इथोपिया, चौथा है ईरान, पांचवा देश सऊदी अरब और छठा है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये 6 देश आपके ब्रिक्स से जुड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे आपके ये जुड़ेंगे कब, तो ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा होंगे ये देश। कौन कौन से देश, अर्जेंटीना, मिस्र,
इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इनमें से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स से आपके जो नए देश जुड़ेंगे उनमें से निम्न से कौन सा देश नहीं है। ठीक है, 3 नाम दे सकता है, जैसे मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, और चौथा ऑप्शन कोई भी दे दिया जाए, या तो जुड़ा हुआ या फिर नहीं जुड़ा हुआ है वो ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, या साथ ही में ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश जो आपके 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के हिस्से में शामिल होंगे, सदस्य में शामिल होंगे, तो इनमें से कोई एक नाम दे सकता है और बाकी 3 ऑप्शन अलग दिया जाता है, तो उसमें आपका राइट ऑप्शन इनमें से कोई एक देश होगा। सभी बच्चे छाप के रखना, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। डेट याद रखना, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के हिस्से होंगे ये देश। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे अभी तक के ब्रिक्स जो सम्मेलन हुए थे उनके बारे में, क्योंकि ये भी हाल ही में हुए थे, क्योंकि इसलिए आपके फेमस रहेंगे, चर्चा में भी रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल, तो इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बात करेंगे पहले बार जो सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, उसके बारे में बात करते हैं। तो यकातेरिनबर्ग में हुआ था। यह कहां पड़ता है? रूस में पड़ता है, रूस में पड़ता है। यह हुआ कब था? आपका 16 जून 2009 को। कब हुआ था? 16 जून 2009 को पहली बैठक हुई थी आपके ब्रिक्स की। ठीक है, कहां पे हुई थी जी? रूस में हुई थी। ठीक है, बात करेंगे दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक कहां हुई थी? ब्रासीलिया, ब्राजील में हुई थी 15 अप्रैल 2010 को। ठीक है, कब हुई थी? 2010 को ब्राजील में 15 अप्रैल को। ठीक है, बात करेंगे तीसरी बैठक हुई थी आपके सानिया, चीन में 14 अप्रैल 2011 को। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके चौथी बैठक जो नई दिल्ली, भारत में हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? भारत में हुई थी चौथी बैठक। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिक्स की जो पहली बैठक भारत में हुई थी, तो भारत में जो पहली बैठक कब हुई थी? वो कब हुई थी? नई दिल्ली में 29 मार्च 2012 को। कब हुई थी? 29 मार्च 2012 को भारत के दिल्ली में हुई थी। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली में 29 मार्च 2012 को हुई थी। ठीक है, बात करेंगे पांचवी बैठक आपकी कहां हुई थी? सम्मेलन हुआ था जो डरबन, दक्षिण अफ्रीका, जो 26-27 मार्च 2013 को सम्मेलन हुआ था आपके डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके आगे 6वें नंबर की, बिल्कुल 6वीं बात करते हैं आपके उफा, रूस, जुलाई में हुई थी। ठीक है, और इससे पहले आपके 6 नंबर की यहां थी, सॉरी, फोर्टालिजा ब्राजील में हुई थी जुलाई में, और इसके बाद उफा, रूस, जुलाई में। उसके अलावा बेनीलिमा, गोवा, भारत में हुई थी जो अक्टूबर 2016 में। ठीक है, यह 2015 में हुई थी, यह आपकी 2014 में हुई थी। ठीक है, जुलाई 2014, जुलाई 2015। और बेनीवाल जो बेनीलम, गोवा, भारत में हुई थी, भारत में के गोवा शहर में। ठीक है, अक्टूबर 2016 में। ठीक है, बिल्कुल सर। 5 यहां पे कंप्लीट हो गई थी। 6वीं ब्राजील, 7वीं आपकी रूस, और 8वीं आपकी गोवा, भारत, और 9वीं जियामेन, चीन, 3 से 5 सितंबर 2017 में। ठीक है, बात करेंगे आपके 10 नंबर की जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुई थी जुलाई 2018 में। ठीक है, कब हुई थी? जुलाई 2018 में हुई थी। बात करेंगे आपके 11वां सम्मेलन हुआ था ब्रासीलिया, ब्राजील में हुई थी जो नवंबर 2019 में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगली बात करेंगे आपके सेंट पीटर्सबर्ग, किसकी? 12वें नंबर का जो सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वो सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था जुलाई 9 सितंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके वर्चुअल भारत की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को हुआ था आपका 13वां सम्मेलन। और 14वां सम्मेलन कहां हुआ था? बीजिंग, चीन में 23-24 जून 2022 को हुआ था। बिल्कुल, सभी बच्चे छाप लीजिए एक बार, पिछला वाला छाप लीजिए, उससे पिछला वाला छाप लीजिए। बिल्कुल, एक बार साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके आगे की ओर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, सभी बच्चे ले लिया? बिल्कुल, अब आगे वाला का ले लीजिए एक बार, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लिख लिया? बिल्कुल, इसका भी ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे और आपके 15वां आयोजन की, किसकी? 15वां आयोजन की जो हाल ही में हुआ था, बहुत चर्चा में भी रहा था लाडले, तो ये भी छाप के रखना। 15वां आयोजन कहां हुआ था? आपके जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जो हाल ही में हुआ था। कब हुआ था? आपकी तिथि थी 22 से 24 अगस्त 2023। ठीक है, कब हुई थी? 22 से
24 अगस्त 2023 यह आपको छाप के रखना है, ठीक है, हाल ही में। बिल्कुल जी, पिछला वाला नहीं लिया, ले लीजिए इसके शॉट देखें। जुलाई 2020, बिल्कुल जुलाई, इसमें जुलाई 2020 में, बिल्कुल। तिथि 22 से 24 अगस्त 2023, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? आपके सिरिल रामपोसा ने। किसने की थी? सिरिल रामपोसा। और यह है कौन? आपके साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। किसके? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है जिन्होंने यह अध्यक्षता की थी आपके। और यह आयोजन कब हुआ था आपका? 22 से 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग, कहां? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ही इसकी अध्यक्षता की थी, सिरिल रामपोसा ने, ठीक है। इसका भी याद में रखना। और संस्करण कौन सा था? यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्करण, तो संस्करण कौन सा है? ये आपका 15वां संस्करण है, ठीक है। बिल्कुल छाप के रखिए सभी, बिल्कुल सर। ब्रिक्स हैं आपके जितने भी देश हैं उनके बारे में, और साथ ही में आपकी जो इनकी जो संस्करण हुआ था वो भी छाप के रखिए, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इसी बीच आज की क्लास आपके करंट अफेयर्स के लिए अति महत्वपूर्ण थी, तो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे छाप के रखिए और इन करंट को क्वेश्चंस को एक बार सभी कॉपी में नोट करते रहिए। जैसे एग्जाम नजदीक आएगा उससे पहले एक बार उनको सहस्त्र दृष्टि से जरूर वापस देख लेना, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसी बीच शाम को 6 बजे मिलते हैं आपकी साइंस के क्लास के साथ, और रात 8 बजे मिलेंगे पेपर सोल्व के साथ, ठीक है। इसी बीच क्लास के बीच इजाजत लेते हैं। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।